हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज डिस्कस करेंगे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। चैप्टर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज हमारी क्वेश्चन की डिस्कशन की बारी है क्वेश्चन नंबर 7 की, जिसके ए में कहता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 के राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो दिया हुआ है आपको इसको लिखना है। कैसे दिया हुआ है बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट करवाया है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया है और हमको क्या मिला है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर दिया है। ओके, तो इसका हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का Ca होता है और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है बच्चों? OH, OH होता है। इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला होगा CaOH होल 2। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बन गया CaOH होल 2। और मैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ ताकि जो बच्चे को थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन होगा, जो 9th में कंफ्यूज रहे होंगे फॉर्मूला बनाने में, यहाँ पर उनको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैं उनको स्टेप बाय स्टेप सिखा रही हूँ। एटलीस्ट आप लोग सिंबल और वैलेंसी आप लोग को याद होगा, सिंबल और वैलेंसी आप लोग अच्छे से किए होंगे तो फॉर्मूला बहुत अच्छे से बन जाएगा बच्चों। जैसे मैंने इसको फॉर्मूला बनाया, क्या क्या? कैल्शियम का सिंबल है Ca, इसकी वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड OH वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो फॉर्मूला बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अब हमको किसके साथ रिएक्ट करवाना है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब ये मत बोलना बच्चों कि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला हमको नहीं आता है, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिए और क्या दे रहा है हमको? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट भी बच्चों हम दिखा दे रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CO3 होता है, इसका भी वैलेंस, इसकी भी वैलेंसी 2 और इसकी वैलेंसी 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। और क्या दे रहा है बच्चों? वाटर दे रहा है। हम लोग देख लेंगे इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो हम लोग जाएंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वाले स्टेप से। सबसे पहले देखो मेटल, कैल्शियम यहाँ भी बैलेंस्ड है, कैल्शियम यहाँ भी बैलेंस्ड है, मेटल हमारा बैलेंस्ड है। अब हम क्या करेंगे? नॉन मेटल पे जाएंगे। नॉन मेटल में हमको क्या दिख रहा है? कार्बन दिख रहा है, यहाँ पर ही 1 कार्बन, यहाँ पर ही 1 कार्बन, ये भी हमारा क्या है? बैलेंस्ड है। उसके बाद हम जाएंगे फिर से मेटल चेक करेंगे, मेटल हमारा बैलेंस्ड है, हम कोई नंबर ऐड नहीं किए इसलिए हमारा मेटल्स में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब हम जाएंगे ऑक्सीजन पे। यहाँ देखो बच्चों 2 ऑक्सीजन है, दिख रहा है? 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल कितना हो गया? 4 ऑक्सीजन हो गया। अब इधर देखो 3 ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या हुआ? 1 ऑक्सीजन, तो ये भी हमारा क्या हो गया बच्चों? 4 ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन भी हमारा क्या है? बैलेंस्ड है। अब हम क्या करेंगे? फिर से मेटल पे चेक करेंगे। मेटल देखो, कैल्शियम, कैल्शियम बैलेंस्ड है, कार्बन, कार्बन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन को बैलेंस मैंने कर लिया। अब हाइड्रोजन चेक करेंगे। देखो बच्चों यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। इक्वेशन क्या है बच्चों? हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो ये था हमारा 7th का ए में। हम लोग 7th क्वेश्चन के बी का करेंगे। तो हम लोग बी करेंगे इसके बाद। और इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 ही चीज है, एक है आपका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड दूसरा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बस यही 2 चीज अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर गेन करने में कोई नहीं रोक सकता है। ये 2 कंसेप्ट को 100% क्लियर रखना है आपको। और बैलेंसिंग के लिए तो मैंने बहुत सारा मेथड, इनफैक्ट बैलेंसिंग जो है बच्चों हमारा, ये आपको, आपकी शुरुआत हो गई केमिस्ट्री की, समझ में आया? यानी कि अब आपको बैलेंसिंग से क्वेश्चन मिलते रहेगा और आप अगर किसी क्वेश्चन को बैलेंस नहीं करोगे तो आपका इक्वेशन गलत हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि आप 9 तक जो भी पढ़े होगे, जितना भी इक्वेशन लिखे होगे, नहीं बैलेंस किए कोई बात नहीं, वहां तक कोई चेकिंग नहीं होती। लेकिन जब आप इक्वेशन जान जाते हो 10th के बाद, उसके बाद अगर आप कोई इक्वेशन लिख रहे हो और आपने उसको बैलेंस नहीं किया तो टीचर नंबर नहीं देने वाला आपको, ठीक है? बैलेंस्ड बहुत जरूरी है। तो इसके बी में जो हमारा क्वेश्चन दिया है बच्चों, वो हमको दिया हुआ है बी में। बी में कह रहा है कि
जिंक रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट, जिंक रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट, जिंक रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट, जिंक रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट। और हमको क्या दिया है, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, क्या दिया बच्चों, जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, और क्या दिया बच्चों, सिल्वर प्लस सिल्वर। तो आप लोग को आई होप कि आप लोग को सारा सिंबल वगैरह याद होगा, सिंबल और वैलेंसी याद होगी। यहां तक तो हम आप लोग को समझ सकते हैं कि ये आप लोग को एटलीस्ट याद होगा कि चलो भाई ये हमको याद है किस तरह से, किसका सिंबल क्या है, किसकी वैलेंसी क्या है, ये आप लोग को 100% याद होना चाहिए। ठीक है, बाकी तो हो जाएगा, आपका फॉर्मूला बहुत इजी बन जाएगा अगर आपको सारे चीज याद रहे तब। और अगर आपको याद नहीं रहे बच्चों तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, मैं भी कुछ नहीं, जितना भी पढ़ा दूंगी सारा चीज क्या हो जाएगा बच्चों, स्किप होती जाएगा, आपको आपके माइंड से ऊपर चला जाता है। क्यों, क्योंकि आपको उसका बेसिक ही नहीं पता है, आपको बेसिक ही नहीं पता है कि उसका सिंबल क्या है और वैलेंसी क्या है। मैं आपको जितना बता दूंगी, कोई भी टीचर आपको जितना भी पढ़ा देगा, अगर आप खुद मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। मेहनत आपको करना है, टीचर का काम होता है सिर्फ गाइड करना। ठीक है बच्चों, टीचर का काम क्या होता है, सिर्फ गाइड करना। मेहनत किसको करना है, आपको करना है। तो उसके लिए आपको खुद ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कोई दूसरा कोई आपको प्रैक्टिस नहीं कर सकता है बच्चों। ठीक है, अगर आपने खुद प्रैक्टिस नहीं की तो आपका कुछ नहीं होगा। तो हम लोग क्या है, जिंक, जिंक का क्या होता है Zn, और सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का होता है Ag, नाइट्रेट का होता है NO3। सिल्वर की वैलेंसी 1 और नाइट्रेट की वैलेंसी 1, तो क्या हो जाएगा बच्चों, AgNO3, AgNO3 हो जाएगा हमारा। ठीक है, AgNO3 हो जाएगा। और ये किस किस क्या दिया है, जिंक नाइट्रेट। जिंक की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों, जिंक की वैलेंसी हमारी होती है, जिंक नाइट्रेट, नाइट्रेट की 1, जिंक की 2, तो क्या हो जाएगा ZnNO3 होल 2। तो हमको दिया ZnNO3 होल 2 और प्लस सिल्वर, ये दिया है इक्वेशन में। यानी कि इक्वेशन में ये लिखा हुआ है, इससे हमको ये बनाना है इक्वेशन। मैंने इक्वेशन बना दिया, अब हमको क्या करना है बच्चों, बैलेंस्ड करना। चलो कर लेते हैं बैलेंस भी। देखो बच्चों, वही सीक्वेंस रहेगा हमारा, मेटल्स, नॉन मेटल्स, उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ये हमारा सीक्वेंस चलता रहेगा, ये सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मेटल्स में हम लोग जानते हैं यहाँ पर 2 मेटल्स दिख रहा है हमको, एक तो जिंक दिख रहा है, दूसरा सिल्वर दिख रहा है। तो बच्चों हमारा देखो जिंक भी यहाँ हमारा क्या है, बैलेंस्ड है, जिंक 1, जिंक 1। और सिल्वर को देखते हैं, सिल्वर भी यहाँ 1, यहाँ 1, यानी कि जिंक और सिल्वर हमारा क्या है, बैलेंस्ड है। उसके बाद हमारा क्या काम है, ऑक्सीजन बैलेंस करना। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस, नॉन मेटल हमारा, सॉरी नॉन मेटल पहले बैलेंस करेंगे। नॉन मेटल देखो यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 1 है नाइट्रोजन, और वहां नाइट्रोजन कितना है बच्चों, वहां नाइट्रोजन हमको कितना दिख रहा है, दिख रहा है 2। देखो ये पूरे से बैलेंस, जो ब्रैकेट में आ गया इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा ना, ये जो 2 है नाइट्रोजन के लिए भी, 2 ऑक्सीजन के लिए भी है। तो यहाँ पर कितना नाइट्रोजन है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर हम लोग को 2 लगाएंगे, 2 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन हमारा हो गया। तो अब हम जैसे ही नया नंबर ऐड किए हैं तो हम फिर से स्टेप 1 में जाते हैं। आपको मैंने बताया स्टेप 1 में जाएंगे, मेटल को चेक करेंगे। देखिए यहाँ मेटल बैलेंस है, जिंक हमारा बैलेंस है। सिल्वर को देखेंगे, सिल्वर देखो बच्चों यहाँ 2 हो गया और यहाँ 1 है, तो यहाँ हम सिल्वर को भी 2 कर देंगे। यानी कि मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जो नॉन मेटल को बैलेंस करने के लिए जो नंबर मैंने ऐड किया था, उसके बाद फिर से हम मेटल चेक किए तो मेटल में चेंजिंग आई थी, जिसको मैंने बैलेंस्ड कर लिया। यानी कि मेरा मेटल बैलेंस्ड हो गया, नॉन मेटल बैलेंस्ड हो गया। अब हम किसको बैलेंस करेंगे बच्चों, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन देखो बच्चों यहाँ 2 3 6 ऑक्सीजन, यहाँ भी 3 2 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। फिर से मेटल चेक करेंगे, मेटल जिंक 1 जिंक, यहाँ पर भी 1 जिंक, फिर यहाँ पर 2 सिल्वर, यहाँ पर भी 2 सिल्वर। ठीक है, मेरा मेटल बैलेंस्ड है। नॉन मेटल पे आएंगे बच्चों, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन। ठीक है, बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग ऑक्सीजन चेक करेंगे, 2 3 6 ऑक्सीजन,
2 3 6 ऑक्सीजन। ये इक्वेशन हमारा क्या हो बच्चों, बैलेंस्ड हो गया। देखो बहुत सारे बच्चे जो ब्रैकेट में आता है ना, ये कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे को जब ब्रैकेट में आ जाता है ना कि वो इक्वेशन दिया हुआ, तो बोलते हैं अब इसको हम क्या करें। बच्चों उसको कोई दिक्कत टेंशन नहीं लेना है, आपको उसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ देना है। जैसे मैंने इसको क्या किया, NO3 को मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। हम चाहते तो हम अपने स्टेप से अकॉर्डिंग हम कर देते कि NO3 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 लगा देते हैं। ठीक है, मैंने स्टेप बाय स्टेप तोड़ा उसको, क्यों, ताकि जो बच्चे को समझ में नहीं आए वो अच्छे समझें। जैसे मैं मेटल्स को करती, क्योंकि हम लोग मैंने सीक्वेंस जो सिखाया आपको, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मैं इस सीक्वेंस से ही आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व करती, मैं देखती NO3 यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लगा देते, वो हमारे लिए आसान होता। लेकिन जो बच्चे अभी सीख रहे हैं उनके लिए टफ हो जाता। ठीक है, इसीलिए कहीं पर भी ब्रैकेट में आपको कुछ भी दिखे, आप उसको एक एक करके, जैसे यहाँ पर NO3 था तो पहले N को सोचो, N के बारे में, फिर ऑक्सीजन के बारे में बाद में सोचा जाएगा। आपको सीक्वेंस याद रखना है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये सीक्वेंस अगर याद रखोगे ना बच्चों, तो कभी भी आपका बैलेंसिंग गलत नहीं होगा। और दूसरी चीज याद रखना है कि जहां एक को जहां बैलेंस किए, फिर से हमको फर्स्ट स्टेप में चले जाना है। जहां कुछ नया नंबर ऐड किए, फिर से फर्स्ट स्टेप में जाना है। बस यही याद रखना है, बाकी आपको 100% इससे कभी गलत नहीं हो रहा है आपका इक्वेशन। तो ये हमारा बी था। अब हम सी में देखते हैं बच्चों, एल्यूमिनियम। सी में कह रहा है एल्यूमिनियम मीनियम रिएक्ट विथ कॉपर क्लोराइड, रिएक्ट विथ कॉपर क्लोराइड, रिएक्ट विथ कॉपर क्लोराइड। तो क्या दिया है, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। और आपको इसको पहले इक्वेशन लिखना है, उसके बाद आपको बैलेंस करना है। एल्यूमिनियम का सबको पता है एल होता है सिंबल, कॉपर क्लोराइड, कॉपर का बच्चों, कॉपर का Cu, क्लोराइड का Cl, कॉपर की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा CuCl2, ये हो गया हमारा कॉपर क्लोराइड, CuCl2, ये कॉपर क्लोराइड हो गया बच्चों। कैसे आया कॉपर क्लोराइड, मैंने ऊपर में लिख दिया है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कॉपर क्लोराइड हमारा हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्या बोल रहा है, क्या बन रहा है हमारा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो बन रहा है बच्चों, देखो एल्यूमिनियम और क्लोराइड, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोराइड की वैलेंसी 1, तो क्या हो जाएगा AlCl3, क्या दिया AlCl3 और कॉपर। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन बन गया, हमको जो दिया हुआ था उसके हिसाब से ये इक्वेशन मेरा बन गया। अब हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। फिर से वही सीक्वेंस, जो मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। पहले मेटल्स को बैलेंस कर लो। देखो मेटल्स यहाँ पर दो दो है, एक एल्यूमिनियम है, एक कॉपर है। आप किसी को पहले बैलेंस करो। देखो यहाँ पर भी 1 एल्यूमिनियम, यहाँ पर भी 1 एल्यूमिनियम, यहाँ पर भी 1 कॉपर, यहाँ पर भी 1 कॉपर। चलो बच्चों, ये तो हमारा बैलेंस्ड है। अब हम आएंगे नॉन मेटल पे। नॉन मेटल देखो बच्चों, यहां पर 2 क्लोरीन है, ठीक है, और यहां पर 3 क्लोरीन है। तो हमको क्या करना है, दोनों तरफ बैलेंस करना है। अगर हम यहाँ 3 लगा देंगे तो 3 to the 6 क्लोरीन हो गया, और यहाँ पर हम 2 लगा देंगे तो 2 to the 6 क्लोरीन हो गया क्लोरीन बैलेंस। देखिए नॉन मेटल बैलेंस हुआ, 3 to the 6 क्लोरीन और 2 to the 6 क्लोरीन बैलेंस हो गया। नॉन मेटल को मैंने बैलेंस किया। उसके बाद फिर से हमको क्या करना है, मेटल चेक करना है। मेटल चेक करो, एल्यूमिनियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 करना पड़ेगा एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। उसके बाद बच्चों कॉपर देखो, कॉपर देखो यहाँ 3 हो गया और यहाँ 1 है, तो यहाँ पर 3 लगा दो। अब देखो आपका इक्वेशन क्या हुआ, बैलेंस्ड हो गया। आपको सीक्वेंस याद रखना है, और दूसरी चीज याद रखना है कि जैसे ही कोई नंबर ऐड होगा फिर से फर्स्ट स्टेप में चले जाएंगे। मेटल चेक करेंगे, नॉन मेटल चेक करेंगे, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। क्लियर है पॉइंट। अब इसका हम डी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन डी जो इसका दिया हुआ है हमारा 7 का क्वेश्चन नंबर डी। सेवन का क्वेश्चन नंबर डी करेंगे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम किसको करेंगे, 7 का डी। 7 के डी में हमारा क्या कहता है, तो बैलेंसिंग आपको, आई होप कि इतना इक्वेशन बनाते बनाते आपकी बैलेंसिंग में अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, अगर आप मन से बनाओगे तब। और अगर मन से नहीं बनाओगे
तो बच्चों कुछ नहीं होने वाला है, कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। अगर आप इतना इक्वेशन जो आपको एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन दिया हुआ, इतना सारा बैलेंस करवाया है, अगर आप मन से सबको बैलेंस कर लोगे तो आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और ये प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हो, हम कुछ नहीं कर सकते। हम आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे, सब कुछ करेंगे, नहीं बनेगा दोबारा बताएंगे, लेकिन प्रैक्टिस किसको करनी है? आपको करनी है। चलो बच्चों, इसका हम डी देखते हैं। डी में हमारा क्या कह रहा है बच्चों? ये हमारा डी में कह रहा है क्वेश्चन में, डी में कहता है बच्चों बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ पोटेशियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट किया है? बेरियम क्लोराइड react with potassium sulfate, potassium sulfate। और क्या दिया बच्चों? हमको दिया है बेरियम क्लोराइड एंड पोटेशियम से, बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये हमको दिया हुआ है इक्वेशन में कि ये इक्वेशन है बच्चों, ठीक है। क्या दिया हुआ है? इक्वेशन हमको दिया हुआ है बेरियम क्लोराइड। इसको मैं लिख देती हूँ नीचे में, आई कि आप लोग को नहीं दिखे तो इसलिए मैं इसको यहां पे लिख देती हूँ, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख रही हूँ डी का फिर से, क्योंकि वहां पर शायद नहीं दिख रहा है, ठीक है बच्चों। तो बेरियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट किया है? पोटेशियम सल्फेट। तो हमको क्या दे रहा है? बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड, ये हमको दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। इसको पहले आपको इक्वेशन लिखना है, उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों? बैलेंस्ड करना है। तो देखो बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्या होता है? Ba को हम लोग बेरियम कहते हैं, और इसकी वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन Cl और इसकी वैलेंसी 1 होती है। तो हमारा क्या हो जाएगा? BaCl2। तो बेरियम क्लोराइड का क्या हो गया? BaCl2। और नेक्स्ट है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम का K, सल्फेट का SO4। पोटेशियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? K2SO4। ये हमारा क्या बन गया? पोटेशियम सल्फेट, K2SO4। उसके बाद क्या दे रहा है? बेरियम सल्फेट, बेरियम और सल्फेट, बेरियम की वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी 2, कट कैंसिल हो जाएगा, तो BaSO4 और पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम का K, क्लोराइड का Cl, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, तो क्या हो जाएगा? KCl बन जाएगा। तो ये मैंने इक्वेशन लिख लिया, ठीक है बच्चों। आप देख लो मैंने कैसे कैसे फॉर्मूला बनाया, और किस बेरियम लिखा था तो बेरियम का Ba, क्लोराइड का Cl, दोनों की वैलेंसी लिखे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किए, फॉर्मूला बनाए, और फॉर्मूला बना करके मैंने क्या किया बच्चों? इक्वेशन बना दिया। अब फॉर्मूला बन के इक्वेशन बन गया, अब हमको करना क्या है? बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस कर दो बच्चों। देखो सबसे पहले मेटल चेक करेंगे। मेटल यहाँ पर भी 2 मेटल है, एक है हमारा बेरियम और दूसरा है हमारा पोटेशियम। तो हम लोग पहले बेरियम को बैलेंस करते हैं। देखो बच्चों बेरियम यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, चलो बेरियम का तो काम फिनिश्ड, बैलेंस्ड है। पोटेशियम देखो यहाँ 2 पोटेशियम है, यहाँ 1 पोटेशियम है, इसको बैलेंस कर दो तो 2 पोटेशियम हो गया उधर भी। क्लियर है? यानी कि हमारा मेटल जो है बच्चों बैलेंस्ड हो गया। अब हम क्या करते हैं? नॉन मेटल चेक करते हैं। नॉन मेटल भी है यहाँ पर हमारा, पहले क्लोरीन भी है और सल्फर भी है। तो क्लोरीन के लिए देखो बच्चों, क्लोरीन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 क्लोरीन हो गया, यानी कि क्लोरीन मेरा बैलेंस्ड है। उसके बाद आप सल्फर देखो, यहाँ पर 1 सल्फर, यहाँ पर भी 1 सल्फर। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद हम चेक करेंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन
को चेक करेंगे, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन, यानी कि इक्वेशन क्या हो बच्चों मेरा बैलेंस्ड है। यानी कि आपको सबसे पहले चेक करना है क्या बच्चों, मेटल, नॉन मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, और किसी एक को भी बैलेंस्ड करेंगे उस फिर से हम नंबर 1 स्टेप पे जाएंगे, ठीक है, फिर नंबर 2 आएंगे, फिर नंबर 3 आएंगे, फिर 4 आएंगे। इस तरीके से आप करोगे तो आपका 100% है कि इक्वेशन कभी गलत नहीं होगा बैलेंसिंग से, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को बैलेंसिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और इसके आगे क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। यहां तक आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करिएगा, तो आपको बैलेंसिंग 100% क्लियर हो जाएगा।